और गुस्ताखी करने वाले कोई भी हों, इस ताल्लुक से मुसलमानों में बहुत आक्रोश है। सोशल मीडिया पे या किसी के द्वारा हमें पेश नहीं की गई है कि क्या टिप्पणी की गई है। इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर लिखा गया है जिसको लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। और उत्तर प्रदेश में जहां आई लव मोहम्मद पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं इधर अब राजस्थान के टोंक जिले के बाहरी क्षेत्र में भी शुक्रवार देर रात को सोशल मीडिया पर आई एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और पोस्ट के वायरल होते ही एक समुदाय विशेष के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ये पोस्ट उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है और इसके जिम्मेदार व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर कई स्थानीय नेताओं और धर्मगुरुओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए क्या कुछ कहा। असल में बार बार हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, इसमें कई मरतबा ऐसे वाक़यात हुए कि हम सब के आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हर मुसलमान, हर शख्स जान देने को तैयार है, वो उन पर बार बार टिप्पणियाँ होती हैं, उन पर कमेंट्स होते हैं। और एक ऐसी मुक़द्दस ज़ात जो दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था, उनके मुताल्लिक़ लोग इस तरह गलत बयानात देते हैं और उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाती है। तो ये टोंक में एक वाक़या पेश आया, किसी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है और गुस्ताखी करने वाले कोई भी हों, इस ताल्लुक से मुसलमानों में बहुत आक्रोश है, नाराज़ है। नौजवान बिल्कुल बेकाबू हैं। मैं आया, मैंने गुजारिश की, अल्लाह का वास्ता दिया, रसूलुल्लाह का वास्ता दिया, तब जाकर वो माने, वरना वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे और इतने ही जज्बे में वो भरे हुए थे। अब गए हैं, उनको पूरा आश्वासन दिलाया, प्रशासन से हमारी बात हुई है, यहाँ जिम्मेदार मौजूद है, उनकी मौजूदगी में एफआईआर लिख दी गई है, उस पर दस्तखत हो गए हैं जिम्मेदारों के और वो एफआईआर आवाम की तरफ से पेश की जा रही है। देखिए, हम लोगों ने समझाया, लोग जो आक्रोश में थे, जो लोग के दिल में गुस्सा था, हम लोगों ने समझाया है कि पुलिस पे कार्रवाई पे यकीन रखिए। लोगों ने इस बात को माना है। मेरे साथ शहर के सभी जिम्मेदार मुफ्ती आदिल भाई, जो हमारे जितने भी बड़े लोग थे, सभी मौजूद थे। उन लोगों ने बेहतर कार्रवाई, लोगों की समझाइश की और लोगों ने उनकी बात को माना भी। कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई टिप्पणी की गई है? देखिए, इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर कुछ लिखा गया है जिसको लेकर लोगों में रोष व्याप्त है और वो इंस्टाग्राम की आईडी हम लोगों ने पुलिस को सौंपी है और इंशाल्लाह हम लोगों की उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई नहीं करता है तो परसों हम लोग इसको लेकर धरना देंगे। इधर एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, भीड़ को तितर-बितर किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे पोस्ट की जांच जारी है और फिलहाल किसी आपत्तिजनक सामग्री का पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। सुनिए। ये टोंक में बहीर एक जगह है जहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे कि भाई कोई उनके धर्म के संबंध में कोई टिप्पणी किसी ने की है ना। इस बात को लेकर वो इकट्ठा हुए थे, उनमें रोष था। तो यहाँ पुलिस ज़ाब्ता आ गया था और उनको यहाँ से मौके से साइड में हटा दिया गया है। अब इस तरीके की कोई टिप्पणी अभी तक सोशल मीडिया पे या किसी के द्वारा हमें पेश नहीं की गई है कि भाई क्या टिप्पणी की गई है। इनका रोष जो है वो किस बात पर रोष है? आपका रोष जायज, अगर मान लो कोई बात किसी ने कही है, गलत कही है, तो आप बताइए। तो अभी तक किसी ने कोई इस तरह की टिप्पणी हमारे सामने पेश नहीं की है। ये इस संबंध में कोई रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, रिपोर्ट अगर देंगे उस पर जो भी लीगल एक्शन उस पर लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। किस तरीके की समझाइश की गई? भाई समझाइश ये की गई कि भाई आप कोई भी व्यक्ति किसी भी अफवाह पे कोई ध्यान न दे। यदि आपके पास में कोई तथ्य है, कोई बात है, आपको कोई समस्या है कि भाई इस तरीके की बात, गलत बात कही गई है, तो वो पुलिस प्रशासन को बताए। हम आपके साथ हैं, आपकी हर बात जो जायज बात है आपकी मानी जाएगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप हमें उस संबंध में अवगत कराएं कि भाई आपकी ये परेशानी है। अभी जो इनके मौजूद व्यक्ति हैं उन्होंने एक रिपोर्ट हमें दी है, तो जो उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा हम लेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल टोंक जिले के बहर क्षेत्र में पुलिस का भारी बंदोबस्त है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है जांच पूरी होने के बाद ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी।